अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MK डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपको ट्रेवल कराने वाला हूं दुनिया के एक ऐसे देश की जिसने पूरी दुनिया के लिए घोड़ों को पालना सिखाया। एक ऐसा देश जिसके एक झील में पूरा का पूरा जंगल बसा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सफर मध्य एशिया की एक लैंडलॉक्ड मुस्लिम कंट्री कजाकिस्तान का। इस देश का कुल क्षेत्रफल 27,24,900 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसकी कुल आबादी लगभग 2 करोड़ व्यक्ति है। सबसे पहले आपके लिए बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, जो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के मामले में दुनिया में 64वें स्थान पर आता है। इस देश की कैपिटल सिटी है मीर सुल्तान और ये शहर इतना साफ सुथरा है कि इसकी सड़कों पर आपको एक भी पेपर या पॉलीथीन देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि 20 मार्च 2019 तक इस देश की राजधानी का नाम अस्थाना हुआ करता था, जिसको इसकी गवर्नमेंट्स ने बदलकर अब मीर सुल्तान कर दिया है। मीर सुल्तान शहर को सफ़ेद इमारतों और खूबसूरत मस्जिदों और ख़रीदारी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप गर्मियों में जाते हो तो आपको गर्मी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन सर्दियों में इस शहर का टेम्परेचर -14 डिग्री नॉर्मल रहता है, जो -51 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस शहर में आप नवंबर से अप्रैल तक यहाँ की पहाड़ियों पर बर्फ और नदियों को जमा हुआ देखोगे। इसीलिए इस शहर को दुनिया के ठंडे शहरों में शुमार किया गया है और इन दिनों यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ तो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। दोस्तों, कजाकिस्तान देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक तो है कजाक, दूसरा है रशियन। देश की कुल आबादी में से 70% लोग यहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और 17% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। बाकी 11% लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को जानते ही नहीं हैं। इस देश में दुनिया के 100 से अधिक कंट्रियों के लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ के होटल और रेस्टोरेंट में दुनिया के विभिन्न प्रकार के खाने मिल जाते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसमें आप घूमकर दुनिया के कई देशों के खाने का मजा ले सकते हो। दोस्तों, इस देश के अंदर एक ऐसी झील भी है जिसके अंदर पूरा जंगल बसा हुआ है और इस झील का नाम है काइंडी लेक, जो यहाँ के अलमाटी शहर से 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस झील की एक और खास बात है कि इस झील का पानी बहुत ही ठंडा और साफ सुथरा है, जो यहाँ के पेड़ों के लिए फ्रीज की तरह काम करता है। सर्दियों में ये झील यहाँ के लोगों के लिए आइस डाइविंग और मछली पकड़ने की सबसे पसंदीदा जगह है। दोस्तों, इस देश में शादी की भी अलग ही परंपरा है। यहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन को खुद नहीं लाता है, बल्कि अपनी दुल्हन को लाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों को भेजता है। तो दोस्तों, बताइए ना कमेंट कर क्या आप भी यहाँ पर किसी का रिश्तेदार बनना पसंद करोगे। दोस्तों, इस देश की एक और अजीब चीज है, यहाँ का जो पारंपरिक कैलेंडर कजाक भाषा में होता है, उसमें सालों का नाम किसी जानवर के ऊपर रखा जाता है। जैसे कोई शेर का साल, गाय, भैंस, बकरियों के साल, ऐसे नाम रखे जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक गांव ऐसा भी है जहां के लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है। वो चलते चलते भी सो जाते हैं, वो काम करते हुए भी सो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है तो उसे नींद आ जाती है और वो सड़क किनारे सो जाता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले सैटेलाइट इसी देश ने लॉन्च किया था, जो साल 1957 में किया गया था और यही वो देश है जो यूरेनियम उत्पादन में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, इस देश के लोगों का घोड़ों के प्रति विशेष लगाव है और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में घुड़सवारी करना यहीं के लोगों ने सिखाया था। इस देश में घोड़े की मीट को बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपने इस देश के बारे में तो अब बहुत कुछ जान लिया। अब बात करते हैं थोड़ा अपने काम की। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और इस देश में आप जॉब करना चाहते हो तो इस देश में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मासिक सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होती है, जो लगातार बढ़ती रहती है। दोस्तों, अगर आप में से कोई इसी देश में सेटल होना चाहता है तो वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। इस देश की सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए कम से कम इस देश में 5 साल आपको लगातार रहना होगा और दूसरा तरीका मैरिज करने का है। अगर आप यहाँ पर किसी लड़की से शादी कर लेते हो और उसके साथ में लगातार 3 साल रहते हो, तब भी आप यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस देश में सिर्फ घूमने के लिए जाना चाहते हो और आपके पास में इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके लिए 14 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल इस देश में पहुंचकर मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को यहां जाने के लिए पहले वीज़ा लेना ही पड़ता है।
कजाकिस्तान देश के एक सप्ताह के टूर के लिए आपके पास में कम से कम 1 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। तो दोस्तों बताइए, क्या आप भी इस देश में घूमना या फिर जॉब करना पसंद करते हो? और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।